मित्रों, शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़िए। आपको पढ़कर सुना रहे थे, शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़िए। पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाए थे, उसी को सुनाते हैं, वहीं से चलते हैं। पृष्ठ 10 से चंदन के पास उगे हुए पौधे चंदन की खुशबू देते हैं और चंदन बन जाते हैं। पर आप तो यह चाहते हैं चंदन को ही हम जैसा बनना चाहिए। चंदन आप जैसा नहीं बन सकता। छोटी झाड़ियों को ही चंदन जैसा खुशबूदार बनना चाहिए। चंदन बदबूदार झाड़ी नहीं बन सकता। भगवान पर दबाव मत डालिए, तब क्या करना पड़ेगा? आप उसके साथ में घुल जाइए, घुल जाइए, लिपट जाइए। बेल देखी है ना आपने? वह पेड़ के साथ में लिपट जाती है और जितना ऊंचा पेड़ है उतनी ऊंची होती चली जाती है। यदि बेल अपनी मन मर्जी से फैलती तो सिर्फ जमीन पर फैल सकती थी और ऊंचा उठना मुमकिन नहीं था। ऊंचा उठना मुमकिन नहीं था साथियों, परंतु इतनी ऊंची कैसे हो गई? क्योंकि वह पेड़ से गुथ गई, लिपट गई। आप भी भगवान से गुथ जाइए, लिपट जाइए। फिर देखिए कि आपकी ऊंचाई भी पेड़ पर लिपटी हुई बेल के बराबर होती है कि नहीं। फिर आप देखिए कि आपकी ऊंचाई भी पेड़ पर लिपटी हुई बेल के बराबर होती है कि नहीं। भगवान बहुत ऊंचा है, भगवान बहुत ऊंचा है। आप उसके साथ जुड़कर देखिए, आप उसके साथ जुड़कर देखिए, उसके अनुशासन को पालिए, उसकी इच्छा के साथ चलिए। फिर आप देखिए कि भगवान के बराबर बन जाते हैं कि नहीं। पतंग अपने आप को बच्चे के हाथ में सौंप देती है। बच्चे के हाथ में उस बंधी हुई डोरी का एक सिरा होता है जिसे वह झटका देता रहता है और पतंग आसमान में जब पहुंचती है, पतंग अपनी डोरी को बच्चे के सुपुर्द न करे तब उसे जमीन पर पड़ा रहना पड़ेगा। आप अपने जीवन की बागडोर और जीवन का आधार भगवान के हाथ में सौंपें। उसकी मनमर्जी के अनुसार न चलें तो आप पतंग के तरीके से आसमान पर उड़ने की अपेक्षा मत कीजिए। आपने दर्पण देखा है ना, उसके सामने जो चीज आती है वह दर्पण में वैसी ही दिखाई पड़ने लगती है। आपके जीवन में चारों ओर से दोष, दुर्गुण एवं कलमश छाए हुए हैं, इसलिए आपका दर्पण भी, मानसिक स्तर भी वैसा ही बन गया है। लेकिन अगर आप भगवान को सामने रखें, अगर आप भगवान को सामने रखें, अगर आप भगवान को सामने रखें, उसके नजदीक जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी भगवान की आभा, भगवान की शक्ति उसी तरीके से बन जाती है जैसे कि दर्पण के सामने खड़े हुए आदमी की बन जाती है। वंशी अपने आप को पोली कर देती है और खाली कर देती है। पोली और खाली कर देने के बाद में फिर बजाने वाले के पास जा पहुंचती है और उससे कहती है कि आप बजाइए, जो आप कहेंगे वही मैं गाऊंगी। बजाने वाला फूंक मारता जाता है और वह बजती जाती है। भगवान को फूंक मारने दीजिए और आप बजने के लिए तैयार हो जाइए। साथियों, कठपुतली को आपने देखा होगा, कठपुतली को आपने देखा होगा। उसके धागे बाजीगर के हाथ में लगे होते हैं। बाजीगर इशारा करता चला जाता है और कठपुतली बिना कुछ कहे नाचना शुरू कर देती है। दुनिया को दिखाई पड़ता है कि कठपुतली का नाच कितना शानदार हुआ, पर वस्तुतः वह कठपुतली का नाच नहीं वरन बाजीगर का कमाल है। बाजीगर का कमाल है। कठपुतली ने तो अपने शरीर के हिस्सों में धागे बंधवाए
और उनको बाजीगर के हाथ में सौंप दिया, समर्पण कर दिया। बस यही आपको भी करना पड़ेगा। कठपुतली के तरीके से अगर आप बाजीगर के हाथ में अपनी जिंदगी की नाव सौंप सकते हो, अपने विचार और चिंतन सौंप सकते हो, अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं सौंप सकते हो, तो फिर देखिए कि कैसा मजा आ जाता है। आप उस जनरेटर से संबद्ध हो जाइए जिसके साथ में जुड़ने के बाद ही बल्ब जलता है। पंखे तभी चलते हैं जब उनका संबंध बिजली घर से जुड़ जाता है। अगर आप सुनेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तब आप रखे रहिए। आपकी कीमत 2.5 रुपये है। आप प्रकाश नहीं दे सकते, आपकी हैसियत है तो ठीक है, वह आपको मुबारक। लेकिन अगर आप अनंत शक्ति के साथ न जुड़े तो सब बेकार है। अनंत शक्ति के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो फिर देखेंगे कि कितना कमाल कर सकते हैं। इसलिए आदमी की सबसे बड़ी समझदारी यह है कि अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ लें, उसकी शक्तियों के साथ में अपनी सत्ता को मिला दें। यह काम जरा भी कठिन नहीं, वरन बहुत सरल है। नल आपने देखा है ना, जब वह टंकी के साथ जुड़ जाता है जिसमें पानी भरा हुआ है तो उसको बराबर पानी मिलता रहता है। अपने आप में अकेला नल कुछ भी तो नहीं, लेकिन जब टंकी के साथ में रिश्ता मिला लिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। उस नल से अब आपको बराबर पानी मिलता रहेगा। वक्त छोटा हो तो क्या, नाचीज हो तो क्या, यदि आपने सच्चे मन से भगवान के साथ अपने आप को जोड़ कर रखा है तो भगवान की जो संपदा है, जो विभूतियां हैं, वह भक्त की अपनी हो जाती हैं और बराबर उसको मिलती चली जाती हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सौंपना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? भगवान को बहकाना, फुसलाना और अपनी मर्जी पर चलाना बंद करना पड़ेगा। आपको ही उसका कहना मानना पड़ेगा, आपको ही समर्पण करना पड़ेगा। बीज अपने आप को ही बनाना पड़ेगा। बीज अपने आप को ही बनाना पड़ेगा। भगवान के खेत में अपने आप को बोइए, फिर देखिए कैसी फसल आती है। मक्का का एक दाना खेत में बो देते हैं और उसका पौधा खड़ा हो जाता है, भुट्टे आ जाते हैं और एक एक भुट्टे में हजार दाने होते हैं। इस तरह एक बीज के हजारों दाने हो जाते हैं। आप अपने आप को भगवान के खेत में बोइए, गलिए, फिर देखिए आपकी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। गलने का मन है नहीं, हिम्मत है नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? आप गलने की हिम्मत नहीं करेंगे, बीज को जिंदगी भर अपनी पोटली में रखे रहेंगे और यह अपेक्षा करते रहेंगे कि जमीन हमारे खेत लहलहा दे और हमको ना गलना पड़े। ऐसा कहीं हुआ है? ऐसा कहीं हुआ है क्या? ऐसा नहीं होगा, आपको गलना पड़ेगा। अगर आप नहीं गलेंगे तब आप भगवान से क्या उम्मीद करेंगे? आपने सुना है ना कि भगवान की आदत कुछ ऐसी है कि मांगते रहते हैं, पहले हाथ पसारते हैं, बाद में कुछ देने की बात कहते हैं। उनके हाथ पर आप कुछ रख नहीं सकते तो फिर आप पाएंगे क्या? चावलों से, धूप बत्ती से आप भगवान को खरीद नहीं सकेंगे। आप आरती करके पा नहीं सकेंगे। जीव की नोक से स्तोत्र पाठ करके या छोटे बड़े कर्मकांड करके भगवान के अनुग्रहों के आप अधिकारी नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको अपना दृष्टिकोण, चिंतन और चरित्र, भावना और लक्ष्य सबका सब भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप यह करने को तैयार हो जाएंगे तो उस दिन आप देखिएगा क्या क्या होता है। भगवान की मर्जी तो पूरा कीजिए, फिर देखिए आपको कुछ मिलता है या नहीं।
भगवान नियत देखते हैं। अभी मैंने सुदामा का नाम लिया था। सुदामा ने अपनी पोटली दे दी थी। बाद में भगवान ने उन्हें जो दिया वह आप जानते हैं। जिसके पास भी भगवान जाते हैं साथियों, मांगते हुए जाते हैं। जिसके पास भी भगवान जाते हैं देते हुए नहीं जाते, मांगते हुए जाते हैं। सबरी के पास भगवान गए थे तो कोई सोना चांदी या हीरा मोती लेकर नहीं गए थे, वे मांगते हुए गए थे। मांगते हुए गए थे कि अरे हम भूखे हैं, कुछ खाना खिलाइए। सबरी के पास जूठे बेर थे, जो कुछ भी था भगवान के सुपुर्द कर दिया। गोपियों के पास भी गए थे, गोपियों से भगवान प्यार करते थे और उनसे यही पूछते थे, लाइए आप कुछ दीजिए। कुछ नहीं तो छाछ ही मांगते थे। कर्ण से भी मांगने गए थे, बलि से भी मांगने गए थे। हर जगह भगवान मांगते ही चले जाते हैं। भगवान कहीं भी जाते हैं तो मनुष्य की पात्रता को परखने के लिए जाते हैं, परखने के लिए, उसकी महानता को विकसित करने के लिए एक ही दबाव डालते हैं कि आपके पास क्या है, उसे सुपुर्द कीजिए। भगवान की आदत को आप जानेंगे नहीं तो मुश्किल पड़ेगा, और अपने आप को सौंपने के लिए आमादा ना होंगे तो आप भगवान को अपना नहीं बना सकेंगे। भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? समर्पण को। पर आपने तो उसे कठपुतली के तरीके से चलाने और भक्ति से उक्ति और अनुचित जो कुछ भी फायदे होते हैं उठा लेने को मान लिया है। आप अपनी भक्ति की इस परिभाषा को बदल दीजिए। भक्ति कैसी होती है उसकी एक कहानी सुनाता हूं आपको, लैला मजनू की कहानी। तो आपने सुनी है ना? न सुनी हो तो सुनिए। एक मजनू था और लैला को प्यार करता था और चाहता था कि उससे शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप तैयार नहीं था। उसने कहा, हम भिखारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। तब लैला ने सोचा, चलो मैं ही अपनी मर्जी से शादी कर लेती हूं, लेकिन पहले देखूं तो सही, पहले देखूं तो सही कि ऐसे ही अपनी खुदगर्जी के लिए, मतलब के लिए ही मुझे अपने शिकंजे में कसना चाहता है या वास्तव में मुझे प्यार करता है। प्यार करने का अर्थ होता है देना। सो उसने सोचा, चलो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपनी एक बांदी को भेजा। उसने मजनू से कहा कि लैला बहुत बीमार है, तो वह बहुत दुखी हुआ। बांदी ने कहा, दुखी होने से क्या फायदा? दुखी होने से क्या फायदा कर सकते हो? फायदा कर सकते हो तो कुछ मदद कीजिए, मदद कीजिए। अगर आप प्यार करते हैं तो कुछ कीजिए ना। तो उसने कहा, क्या करूं, क्या दूं? बांदी ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि लैला की नसों में खून चढ़ाया जाएगा, तो क्या आप अपना खून देंगे जिससे लैला की जान बचाई जा सके? मजनू फौरन तैयार हो गया, फौरन तैयार हो गया और चांदी का जो कटोरा बांदी लाई थी उसे अपने खून से लबालब भर दिया और बोला, बांदी जल्दी आना, अभी मेरे शरीर में जितना भी रक्त है मैं सब उसके सुपुर्द कर दूंगा। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत का अर्थ होता है देना। इसलिए मैं तो देने ही देने वाला हूं। बांदी रक्त का कटोरा लेकर चली गई। शेष नकली मजनुओं को भगा दिया गया। लैला ने अपने बाप से कहा कि जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और जो मोहब्बत की कीमत को समझता है उसके साथ तो मैं रहूंगी ही। लैला की मजनू के साथ शादी हुई थी। आपको भी शादी भगवान के साथ हो सकती है। आपकी भी शादी भगवान के साथ हो सकती है, गुरु के साथ हो सकती है। आप जरूर भगवान के साथ शादी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक ही बात करनी चाहिए, भगवान की मर्जी पर चलने के लिए आमादा हो जाइए। जो कुछ वह आपसे चाहते हैं वह आप कीजिए। आप चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो आप चाहते हैं उससे पहले भगवान को बहुत कुछ दे दिया। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है,
उसने आपको इंसान की ऐसी बेहतरीन और समर्थ जिंदगी दी है कि इसके आधार पर आप अपनी मनमर्जी पूरी कर सकते हैं। मनमर्जी के लिए कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। आपके हाथ कितने बड़े हैं, अकल कितनी बड़ी है, आपकी आंखें और जुबान कितनी शानदार हैं। आप अपनी दैनिक ज़रूरतों की, जिनकी भगवान से अपेक्षा करते हैं, उनके लिए अपेक्षा मत कीजिए। आप जो पुरुषार्थ से कमाते हैं उसमें संतोष कर सकते हैं अथवा कम में काम चला सकते हैं। आप अपनी हविस और अपनी ख्वाहिशें, तमन्नाएं और इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या भगवान को दबोचेंगे? भगवान को मजबूर करेंगे? क्या वह कर्तव्य की बात को छोड़ दें और आपके लिए पक्षपात करने लगे और कर्म फल की महत्ता का परित्याग कर दें? आप ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए। भगवान को न्यायाधीश रहने दीजिए। आप भगवान को बेइज्जत मत कीजिए। आप अपनी मर्जी के लिए उनको पक्षपाती मत बनाइए। ऐसा वे करेंगे भी नहीं। आप बनाना चाहें तो भी वे बनेंगे नहीं, तो भी वे नहीं करेंगे। आपके मन मर्जी का नहीं करेंगे। आपको उनकी मर्जी के अनुसार चलना पड़ेगा। साथियों, इसलिए तरीका सिर्फ एक ही है कि आप उस शक्ति के भंडार के साथ में अपने आप को मिला लीजिए, जोड़ लीजिए। मिलाने और जोड़ने का तरीका वही है, अर्थात आपको उनकी मर्जी पर चलना पड़ेगा। आप अपनी मर्जियां खत्म कीजिए, अपनी आकांक्षाएं खत्म कीजिए, अपनी इच्छाएं खत्म कीजिए। आप उन्हीं के हो जाइए, उन्हीं के हो जाइए और उन्हीं के साथ रहिए। जब आप भगवान के साथ हो जाते हैं तो वे आपके हो जाते हैं। आप उनके हो जाइए और अपना बना लीजिए। राजा हरिश्चंद्र बिके थे। एक बार डोम राजा खरीद ले गया था उन्हें। भगवान भी चौराहे पर बिकने के लिए खड़े हैं। वे आवाज लगाते हैं कि हम बिकने के लिए खड़े हैं, कि हमको खरीद लिया जाए। जो हमको खरीद लेगा उसी की सेवा करेंगे, उसी के साथ साथ रहेंगे। आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। क्या कीमत है? प्रश्न, भगवान की क्या कीमत है? आप अपने आप को उनके हाथों बेच दीजिए और उन्हें अपने हाथों खरीद लीजिए। स्त्री अपने हाथों अपने आप को अपने पति के हाथों सौंप देती है, अपने आप को बेच देती है। बस यही मित्रता का रास्ता है, यही भगवान की भक्ति का रास्ता है। आपको अपने जीवन में हेर फेर करना पड़ेगा। और क्या करना चाहिए? आप अपने घिनौने चिंतन को बदल दीजिए, छोटे दृष्टिकोण को बदल दीजिए। लोभ और लालच से बाज आइए और भगवान की सुंदर दुनिया को ऊंचा बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए, उनके राजकुमार के तरीके से उनकी संपदा को, उनकी सृष्टि को ऊंचा और अच्छा बनाने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाइए। आप समर्पित हो जाइए, शरणागत में जाइए, विलय कीजिए, विसर्जन कीजिए। फिर देखिए आप क्या पाते हैं। फिर देखिए आप क्या पाते हैं। बीज के तरीके से गल जाएं और पेड़ के तरीके से उगने की तैयारी कीजिए। आप त्याग नहीं करेंगे तो पा कैसे लेंगे? जो त्याग करना है उसमें जब करना ही काफ़ी नहीं है। जरूरी तो है पर काफ़ी नहीं है। भगवान को चावल चढ़ा देना, धूप बत्ती उतार देना, आरती उतारना जरूरी तो है पर काफ़ी नहीं है। ज़्यादा करने के लिए आप अपना कलेजा चौड़ा कीजिए और तैयारी कीजिए। आज मुझे यही निवेदन करना था आप सब लोगों से। ओम शांति।